students, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 12 biology chapter 2 human reproduction। तो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर दिया था एंड जितना सिंपल और जितना अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका oogenesis है। किसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, किसी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, किसी को समझ ही नहीं आता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस से, बट हम इसको समझ के करेंगे तो इट विल बी कंप्लीट। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे हर पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो oogenesis होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होता था जिसमें गेमेट प्रोड्यूस होता था स्पर्म। ठीक है, वैसे ही oogenesis में आपका गेमेट प्रोड्यूस होता है ओवम, और ओवम प्रोड्यूस होता है एंड का प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो आपके oogenesis के अंदर ही फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ जाती है, हम उसके फेज भी पढ़ते हैं। तो हम इसके अंदर एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे oogenesis के अंदर, मैं टॉपिक बता देती हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ oogenesis, मतलब क्या क्या स्टेजेस है, कौन से स्टेज पे क्या डेवलप हो रहा है, कौन प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये सारे टर्म्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और इसी के अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे, हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हार्मोन इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा हम ये सब जब हो जाएगा तब हम अगले फर्दर टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे एंड में आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है बट होती मतलब साथ में ही है, साइमल्टेनियसली होते हैं सारी चीजें, हम पढ़ अलग रख रहे हैं। तो oogenesis में बेसिकली होता ये है कि आपकी जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर होती है ओवेरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं ओवेरी, और वो ही oogenesis करती है। तो अब डिफरेंस देखना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें जो मेल थे उनके अंदर एट द एज ऑफ पुबर्टी, जब आपकी पुबर्टी की एज आती है तब स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, है ना। लेकिन जो oogenesis है इसमें हर स्टेप पर अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि आपका जो oogonia है, क्या है oogonia? देखो मैं हल्के हल्के वर्ड्स बता रही हूँ, अभी सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ। oogonia होता है आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट, ओवम बनने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा सेल, दैट इज योर oogonia। oogonia होता है फीमेल बॉडी में चाइल्ड एट द, जब वो फीटस फॉर्म में होता है, जब किसी मदर की वूम्ब में होता है फीटस फॉर्म में, तब आपकी बॉडी में होता है oogonia, और oogonia बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन कब से लेकर कब तक चलती है? जब तक आपकी वो जो फीटस है बॉडी के अंदर है, बर्थ तक, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो डिलीवरी नहीं दे देती मदर, तब तक उसकी बॉडी में, फीमेल अगर बॉडी है तो, मेल बॉडी की बात नहीं कर रही मैं, फीमेल बॉडी की बात कर रही हूँ, जब तक वो फीमेल बॉडी, फीमेल फीटस जो है, गर्ल चाइल्ड जो है मदर की बॉडी के अंदर है, तब तक आपका oogonia जो है एक डिवीजन करता है जिसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो oogonia बनते जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही बर्थ हो जाता है उसके बाद आपका कोई oogonia एड अप नहीं होगा और ना ही कोई माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। तो oogonia कब बनते हैं? एट द एज ऑफ फीटस, जब वो फीटस फॉर्म में, फीटल बॉडी के अंदर ओवेरी होती है, क्योंकि ओवेरी डेवलप हो चुकी होती है एट दैट मोमेंट जब बननी होती है। तो अभी कुछ नहीं है, अभी बर्थ भी नहीं हुआ उस बच्चे का, उससे पहले ही उस बच्ची के बॉडी के अंदर जो ओवेरी है उसमें क्या हो रहा है? oogonia बन रहे हैं। ठीक है, तो ये थी सबसे पहली स्टेज की क्या बनता है। अब oogonia जैसे ही बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद oogonia अपनी पहली मियोसिस करता है, पहला जो मियोटिक डिवीजन है वो करता है, और वो जो पहली मियोटिक डिवीजन होती है वो आपकी कंप्लीट नहीं होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक जब तक पुबर्टी नहीं आ जाती। ठीक है, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी हम रीड भी करेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, डायग्राम्स भी देखेंगे, पर आप पहले समझो, पॉइंट को समझो। होता क्या है,
हम थोड़ा लिख के समझते हैं। देखो, ये आपका है oogonia मान लो, ठीक है। तो ये आपकी फीटल बॉडी के अंदर, किसके अंदर है? फीटल, फीटल टाइम पे, है ना, मदर वूम में। कहाँ पे? मदर वूम में। तो ये डिवीजन करती है, बहुत सारे डिवीजन कर देती है, बहुत सारे फर्दर डिवीजन करती जाती बहुत सारे, मतलब और भी बन जाते हैं oogonia। और ये कब तक बनते हैं? जब तक आपकी चाइल्ड बर्थ ना हो जाए, उसका बर्थ ना हो जाए, तब तक बनते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बर्थ हो गया, बर्थ हो गया, अब बर्थ हो गया, बर्थ के बाद जो आपका oogonia है वो फर्दर मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। एक मिनट, ठीक है। तो क्या करेगा? मियोसिस वन करेगा, और मियोसिस वन करके बनाएगा आपके प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। और ये एक नहीं बनाएगा, जितने भी थे इनसे बनते जाते हैं, डिवीजन हो रही है सबकी, तो वो प्राइमरी oocyte बनाएगा। और वो प्राइमरी oocyte जो है वो आपकी प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन में अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट मतलब, अब आपने पढ़ा होगा मियोसिस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, है ना। तो आपका जो मियोसिस वन होता है वो प्रोफेज वन तक ही पूरा होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता, कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता, इसलिए तो डिवीजन नहीं हुई। इसका मियोसिस हुआ, तो मियोसिस हुआ पर डिवीजन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई डिवीजन? क्योंकि सिर्फ प्रोफेज वन तक गया, प्रोफेज वन तक गया और फिर रुक गया, रुक गया। अब रुका कब तक? ये तब तक रुका जब तक पुबर्टी नहीं आई। क्या नहीं आई? पुबर्टी की एज नहीं आई। अब जब तक फीमेल बॉडी, जब तक बच्चा पुबर्टी की एज तक जाता है, तब तक आपके प्राइमरी oocyte ही बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte। तब तक डिवीजन क्या होता है? मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन तो होता है, पर वो सिर्फ प्राइमरी oocyte तक ही होता है, और उसमें भी प्रोफेज वन तक, डिवीजन कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही पुबर्टी आती है, फॉलिकल डेवलप होंगे। जब जब पुबर्टी आएगी तब तक फॉलिकल डेवलप होते होते क्या होगा? अब आपके ये फॉलिकल डेवलप होंगे, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनेगा? फर्दर टर्शरी में बदलेगा। सेकेंडरी किस में बदला? टर्शरी में बदला। और टर्शरी आगे जाके बदलता है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। ये हो जाता है फुल्ली मेच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज योर फुल्ली मेच्योर फॉलिकल। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। तो हमने ये करी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ये हो रहा है, ये बॉडी के अंदर, मतलब उसकी ओवेरी के अंदर हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस टाइप से होती है ओवेरी, कुछ आपकी ऐसे होती है ओवेरी, है ना। यहाँ से आपकी वो जाती है फेलोपियन ट्यूब, ये ओवेरी है। तो पहले प्राइमोडियल, जिसको हमने छोटे छोटे वो बोले बर्थ से पहले जो oocytes थे वो, फिर उसने एक प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte फॉलिकल में बदला, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, है ना। सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हुआ, और लेयर आ गई टर्शरी में, और लेयर आ गई, फिर टर्शरी आपका ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल दिखता कैसे है? कुछ ऐसा दिखता है। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है ना, मतलब ये स्टार्ट हो चुका होता है ग्राफियन फॉलिकल टर्शरी वाले से ही। टर्शरी वाले में ही कुछ चीजें ऐसी डेवलप हो जाती है कि ग्राफियन फॉलिकल बनने की स्टेज पे आ जाते हैं हम। तो टर्शरी वाले में क्या आ जाती है? एक एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, और एक लेयर आती है, थीका लेयर, जिसका इंटरनल को इंटरना बोलते हैं, एक्सटर्नल को एक्सटर्ना बोलते हैं, ऐसे थीका लेयर आ जाती है। और फिर जब वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है तो प्रॉपर क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। इसमें क्या होती है? एक लेयर आपकी ऐसे आउटसाइड पे होती है, इस टाइप से, ऐसे सर्कल सर्कल होती है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। और सेंटर में आपका ऐसे एक वो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होने वाला है, जो ओव्यूलेशन में रिलीज होगा, वो डेवलप होता है। और फिर उसके आसपास एक लेयर बनती है जोना पेल्यूसिडा की। किसकी? जोना पेल्यूसिडा की। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाता है वो, तो एक और लेयर बनती है, और वो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा की, ठीक है। और ऐसे एक ब्रिज भी बनता है जो उससे कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इस टाइप से होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल, और ये होती है पूरी कैविटी, ये होती है पूरी कैविटी, यहाँ पे ये पूरी कैविटी होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? फर्दर ना अपने अंदर से ओव्यूलेशन कर देता है, ऐसे इस टाइप से निकाल देता है। और ओव्यूलेशन में वो क्या निकालता है? सेकेंडरी oocyte। तो अब सेकेंडरी oocyte कब निकलता है? देखो बहुत ध्यान से सुनना। हमने क्या करा, जैसे ही प्राइमरी oocyte बना, वो प्रोफेज वन पे अरेस्ट हुआ था। किस पे अरेस्ट हुआ था? प्रोफेज वन पे, ठीक है। अब प्रोफेज वन का जो पहला मियोसिस है वो
कंप्लीट होता है कब? ठीक है, तो पुबर्टी से पहले पहले क्या हुआ कि आपका फॉलिकल जनरेट हुआ। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि पुबर्टी आने तक, बर्थ से लेकर पुबर्टी आने तक आपके बहुत सारे जो oocytes है वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो आपके पुबर्टी के टाइम पे जब जब ये पुबर्टी आने तक ये जो फॉलिकल बन रहे होते हैं, इसमें कुछ 60,000 से 80,000 ही बचते हैं बस, क्योंकि बहुत सारे डीजेनरेट हो जाते हैं पुबर्टी आने तक। ओके, तो ये फॉर्मेशन जो ये चल रही है एफएसएच वाली, ये चल रही है पुबर्टी से पहले। ओके, ये चल रही है पुबर्टी से पहले। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बताया। जो ये एफएसएच है ना, ये पहले ही रिलीज हो जाता है पुबर्टी से पहले, पुबर्टी आने से पहले, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद ही एफएसएच वगैरह रिलीज होते हैं जिसमें ये जनरेट होते हैं। तो पुबर्टी से पहले का प्रोसेस है ये वाला, जनरेशन वाला। और पुबर्टी आते ही क्या होती है, पहली मियोटिक डिवीजन जो कि प्रोफेज 1 पे अटक चुकी थी वो हो जाती है कंप्लीट। और इस टाइम पे सेम टाइम पे सबकी होती है, और ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेट हो रहा है, एक तरफ आपका टर्शियरी ग्राफियन में कन्वर्ट हो रहा है तो दूसरी ही तरफ प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तीसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है वो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करे। इन सबकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है पुबर्टी के टाइम पे, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है ये सारा। ठीक है, एक एक करके नहीं चल रहा है कुछ भी, सब साथ में चल रहा है। तो पुबर्टी आते ही क्या हुआ, आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो प्रोफेज 1 पे रुक गई थी वो कंप्लीट हुई, और वो कंप्लीट होते ही आपका एक चीज रिलीज होती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हुआ ही हुआ, साथ में एक स्मॉल पोलर बॉडी जिसको फर्स्ट बॉडी बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, वो रिलीज हुई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। ठीक है, ये तो ये हैप्लॉइड हो गया। अब ये हैप्लॉइड हो गया आपका जो सेकेंडरी oocyte है। अब क्या होता है ना, ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम डिजेनरेट हो जाती है, ये इसका कोई रोल नहीं होता, ये डिजेनरेट हो जाती है। और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो आपका प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म जो न्यूट्रिएंट रिच है उसको लेकर आता है, उसको अपने साथ लेकर आता है। ये क्यों लेकर आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका सवाल है, ढूंढो और लिखो। ठीक है, होमवर्क है। प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है वो लेकर आता है। अब सेकेंडरी oocyte तो आ गया, लेकिन ये ओवम तब तक नहीं कहलाएगा जब तक ये अपनी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं कर लेगा। और याद रखना, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं होती है तब तक जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। आपकी सेकेंड मियोसिस डिवीजन, मियोसिस जो डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन, वो स्टार्ट जरूर हो जाती है सेकेंडरी oocyte पे, बट स्टार्ट जो जैसे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होती सेकेंडरी oocyte आ गया आपके पास। अब वो ओवम तब तक नहीं कहलाता जब तक वो आपके सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट ना कर ले। ओवम बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, बोल देते हैं। अब वो जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कहाँ रुकती है, आपकी प्राइमरी oocyte की जो मियोटिक डिवीजन थी वो तो प्रोफेज 1 पे रुकी, लेकिन जो मियोसिस 2 थी वो आपकी रुकती है मेटाफेज पे। कहाँ पे, मेटाफेज 2 पे। ठीक है, कहाँ रुकती है, मेटाफेज 2 पे रुक जाती है, और तब तक रुकी रहती है जब तक मेल गेमेट नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक वो सेकेंड वाली डिवीजन नहीं होती है। जैसे ही मेल गेमेट स्पर्म फर्टिलाइज करता है, अटैक करता है, वैसे ही आपकी सेकेंडरी डिवीजन हो जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है जो फर्दर डिजेनरेट हो जाती है, और आपका ओवम जो है जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है आपके स्पर्म से मिलकर। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस आपका oogenesis का। इसके अंदर जो ये फॉलिकल जनरेट हो रहे हैं, इसका ओव्यूलेशन का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्कस होगा कि कैसे आपका फॉलिकल जनरेट होता है, कैसे आपके जो है ओव्यूलेशन होता है, कौन से डे पर, मंथ के, क्योंकि आपको पता है हर मंथ आपके फॉलिकल जनरेट होते हैं, हर मंथ एक ओव्यूल, एक ओवम रिलीज होता है फीमेल बॉडी में। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का रिलीज होना कंटिन्यूस रहता है, ऐसे ही फीमेल बॉडी के हर मंथ में एक ओवम रिलीज होना कंपलसरी होता है। तो वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो समझ जाओगे। ठीक है, अब हम इसमें ना स्टेजेस पढ़ेंगे। स्टेजेस मैंने जो बताया इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख के बता दूंगी। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल ये पढ़ेंगे, कौन से फॉलिकल में क्या होता है एडिशन में, ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। फिर हम हार्मोन पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन कहाँ काम करता है,
वो पढ़ेंगे। फिर अगर अभी के वीडियो में टाइम बचा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर देंगे। तो आपको इसमें से कुछ नोट तो नहीं करना होगा, अब इसको मैं रब कर देती हूँ। हम बढ़ते हैं आगे, अब हम नोट्स पे बढ़ते हैं, नोट्स के साथ साथ करेंगे, ठीक है। समझ तो आ गया होगा आप सबको। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो, हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया कि oogenesis होता कैसे है। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, रीडिंग करते करते हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हम समझ चुके हैं हमने क्या किया, कैसे किया, क्या होता है oogenesis में, हम सब समझ चुके हैं, बस हमें अब रीड करना है। तो सबसे पहले oogenesis की डेफिनेशन की oogenesis होता क्या है। दिस इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, ठीक है। फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ओवम की, इट टेक्स प्लेस इन ग्राफिन फॉलिकल। कहाँ होता है, ग्राफिन फॉलिकल में होता है, ठीक है। oogenesis, फिर स्टेजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है oogenesis में, देखो। सबसे पहले कहाँ इनिशिएट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट होता है। मिलियंस ऑफ ओवोनिया बनते हैं दोनों ओवेरी में, ऐसा नहीं है एक ओवेरी में, ईच ओवेरी में अलग अलग मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं। फिर जो ये oogonia होते हैं मल्टीप्लाई होता है और प्राइमरी oocyte बनाता है। मैंने आपको बताया था कब बनाएगा प्राइमरी oocyte, जैसे ही उसका बर्थ होगा, ठीक है। बर्थ के टाइम पे क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा। देन दे एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ meiosis। देन उसके बाद ये जो टेम्पररीली क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। कौन सी स्टेज पे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, एट द स्टेज, ये है आपकी प्रोफेज 1, ठीक है। तो जैसे लिखा है बेटा, लिखा है, ये लिखा। दे एंटर इन द प्रोफेज 1, meiosis के प्रोफेज 1 में एंटर करता है और टेम्परली वही इसी स्टेज में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। कब तक अरेस्ट होता है, जब तक पुबर्टी नहीं आती। देन it will finish the division as it developed into the follicle giving rise to the haploid secondary oocyte and smaller polar body। अपनी डिवीजन कंप्लीट करता है, फॉलिकल जो है राइज होता है और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक स्मॉल पोलर बॉडी बनाता है। और सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है और अगेन अरेस्ट हो जाता है। और अरेस्ट किस पे होता है, यहाँ नहीं लिखा है मैंने, यहाँ लिख देती हूँ। अरेस्ट हो जाता है आपके मेटाफेज 2 में, ठीक है। फिर इट विल नॉट फिनिश इट्स डिवीजन अंटिल इट्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। तब तक अपनी डिवीजन फिनिश नहीं करता जब तक वो स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो जाए। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स ऑन मैच्योर ओवम एंड अनदर पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है और एक और पोलर बॉडी क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये था स्टेजेस कि oogenesis में हुआ क्या क्या, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कैसे होता है। देखो, सबसे पहला जो फॉलिकल होता है वो होता है प्राइमरी फॉलिकल। कैसे बनता है, एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, वो इसके आसपास बन जाती है और उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के आसपास क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। फिर वो फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, कैसे, और लेयर आती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं थीका लेयर्स। देन थर्ड टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, एक एंटरम टाइप ऑफ कैविटी आती है, फ्लूइड फिल कैविटी, वो डेवलप हो जाती है टर्शियरी फॉलिकल में और दो तरह की लेयर बन जाती है। इनर थीका लेयर को बोलते हैं इंटरना, एक्सटर्नल थीका लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं लिखा है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कम वो दिया। फिर आपका लास्ट है ग्राफिन फॉलिकल, जिसको आप मैच्योर फॉलिकल बनते हो, इसी का मैच्योर फॉर्म है ग्राफिन फॉलिकल। अब मैं इधर वाला रब करके आपको एक बार ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। देखो, कुछ इस टाइप से होता है आपका ग्राफिन फॉलिकल। मैं आपको ग्राफिन फॉलिकल बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। आपके साइड साइड में होती है लेयर, एक आउट जो बाहर की लेयर होती है वो इस जैसे ग्रैनुलोसा सेल से लेयर बनी होती है और सेंटर में होता है आपका oocyte, जिसको आप ओवम भी बोलते हो। प्राइमरी oocyte जो होता है साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है, ये होता है जो जब रिलीज होगा तो ओवम या सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। इसके आसपास भी होती है एक लेयर, जो इसके आसपास लेयर होती है ना, पहली लेयर जनरेट होती है इसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल की, उसको हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर होती है, एक और लेयर बनती है ना बाहर वाली, ब्लू से बनाते हैं,
बाहर वाली जो लेयर होती है, एक और जो अनदर लेयर बनती है, एक तो अंदर वाली है, एक और बनती है बाहर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और इसके बाद इसमें बनता है एक ब्रिज, ग्रैनुलोसा सेल का क्या बनता है, ब्रिज, जो कि आउटर आपकी लेयर से कनेक्ट करता है इस टाइप से। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना। और इस ब्रिज को हम कहते हैं क्यूम्यूलस ओपोरस। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी बता दी। ठीक है, और बाहर के साइड पे ऐसे सेल्स एक लेयर और होती है, पहले एक ऐसे लेयर होती है साइड में जिसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हो इस टाइप से, और फिर एक बाहर की लेयर होती है, एक बाहर भी सेल्स की लेयर होती है इसके थोड़ी सी इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये वाली लेयर होती है, इसको तो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सेंटर वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं थीका इंटरना, और आउटर लेयर को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और ये जो सारी कैविटी है, ये पूरा एरिया जो कैविटी वाला है, दिस एरिया को हम बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम फ्लूइड फिल कैविटी। तो ग्राफेन फॉलिकल भी मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, बड़ा गंदा सा डायग्राम बनाया है, बट कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। तो चलो नोट कर लो फटाफट से। हमने अब सारा टॉपिक कवर कर लिया, oogenesis का पूरा कवर हो चुका है, बस हमारे हार्मोन्स बचे हैं कि कौन से हार्मोन कहाँ काम कर रहे हैं, किस चीज की वजह से क्या हो रहा है। चलो फिर हार्मोन्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपके टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो आपका सबसे पहला हार्मोन है GnRH। देखो GnRH आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था, और मेनली ये वही काम कर रहा है जो उसने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था, FH और LHS का रिलीज कराना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है आपका GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन से इनहिबिट होता है। याद रखना उसमें आपका किसी और से हो रहा था, एंड्रोजन से हो रहा था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा मुझे, एंड्रोजन से हो रहा था। यहाँ पे आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन से इनहिबिट हो रहा है, और स्टिमुलेट वही कर रहा है FSH LH। फिर आ जाता है आपका FSH। FSH आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और वो आपका GnRH के द्वारा स्टिमुलेट होता है, और साथ में ये इनहिबिट होता है ईस्ट्रोजन से, इनहिबिन से और प्रोजेस्टेरॉन से। इसका काम होता है FSH का फॉलिकल डेवलपमेंट करना, मैंने आपको बताया था, साथ में oocyte का मैच्योरेशन और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। जो आपका फॉलिकल है FSH जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी कराता है। ठीक है, फिर LH सेम पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, ये भी आपका GnRH से स्टिमुलेट होता है, और ये आपका ईस्ट्रोजन के द्वारा सिक्रीट होता है। मतलब ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है कि LH कितना सिक्रीट होगा, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन से पता चल रहा है कि LH सिक्रीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन आपका फॉलिकल जनरेट करता है, देखो लिखा है शायद यहाँ पे, देखो फॉलिकल सेल्स जो होते हैं, और तो वही तो बताएगा कि LH कब ओव्यूलेशन कराना है। तो LH की सिक्रीशन डिपेंड होती है ईस्ट्रोजन के ऊपर, और LH करता क्या है, ओव्यूलेशन कराता है। देखो मैंने बताया अभी आपको, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कराता है, और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। फिर नेक्स्ट है आपका ईस्ट्रोजन। देखो ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल से रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। तो फॉलिकल सेल रिलीज करते हैं, और तभी LH को ये सिग्नल जाता है कि आपको रिलीज होना है भाई, तभी जब आप रिलीज करोगे तभी ओव्यूलेशन होगा, तभी LH सर्ज आएगा जिसमें ब्रेकेज होती है, ओव्यूल ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल से रिलीज होता है, FSH के द्वारा स्टिमुलेट होता है, और LH सिक्रीशन कराता है हाई लेवल पर, ताकि हाई लेवल एस्टिमेट करता है LH पर, ताकि LH सर्ज हो सके, ओव्यूलेशन हो सके, और एंडोमेट्रियम की रिपेयर और ग्रोथ कराता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम पता है ना आपका, वो एंडोमेट्रियम वाला एरिया जहाँ पे जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो पाती है। फिर जो आपका GnRH है उसको भी इनहिबिट करने का काम करता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का भी सेम काम है, इनहिबिट करता है GnRH को, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। और ये रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अभी
देखो अभी मैं आपको ओवेरी का डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको उसमें समझ में आएगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। और जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे या आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ोगे तो उसमें भी आपका कॉर्पस ल्यूटियम आएगा। तो ये नहीं सोचना कि कहाँ से आ गया, अभी पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये स्टिमुलेट होता है एलएच के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन, और ये भी आपका एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, ग्रोथ कराता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन कराता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन आपका डिलीवरी के टाइम पे भी काम आता है, कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके हार्मोन्स। तो आपका oogenesis यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने काफी डिटेल में आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, फिर मैंने आपको नोट्स भी दे दिए। इसके अलावा आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी का रीड आउट लगा लेना, कुछ नहीं है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। एक बार उसे रीड कर लेना, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम, जो 2-3 डायग्राम है एक साथ दिखा देती हूँ। देखो पहला डायग्राम ये वाला, देखो मैं आपको बोल रही थी ना कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी बताऊंगी। तो ये आपकी ब्लड वेसल्स है जो ओवेरी में जा रही है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके आसपास देखो एक ग्रैनुलोसर लेयर है। फिर ये डेवलप होते होते सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होते होते टर्शरी बन रहा है, टर्शरी में एक एंड्रम कैविटी आ गई है, और ये जैसे ही मैच्योर होता है, मैच्योर होकर बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ओव्यूलेशन होगा। अब ये ओव्यूलेशन डिपेंड करता है एलएच पर, बताया था एलएच पर डिपेंड करता है, इस एलएच पर। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, जब ये रिलीज होगा तभी ओव्यूलेशन होगा। और एलएच किस पे डिपेंड करता है? ईस्ट्रोजन पे। ईस्ट्रोजन इस फॉलिकल जैसे ही मैच्योर होगा यहाँ पे रिलीज होगा ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एलएच रिलीज कराएगा और एलएच ओव्यूलेशन कराएगा। अब ओव्यूलेशन के बाद जो बॉडी बची, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, दिस। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। अब इसके अलावा आपका एक डायग्राम और है इसी के नीचे, ये देखो, इसमें काफी सिंपल तरीके से बताया गया है कि पहले आपका हुआ माइटोसिस, ये आपकी फीटल लाइफ के टाइम पे, जब फीटस था, ओवोनिया जनरेट हो रहे थे, माइटोसिस हो रहा था, प्राइमरी oocyte बना रहे थे। फिर जैसे ही प्राइमरी oocyte बना, उसने अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करी, कब? पुबर्टी की एज में, देखो पुबर्टी में। ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले। और उससे पहले क्या होता रहा? डिफरेंशिएशन होता रहा, oocyte का फॉलिकल डेवलप होता रहा। फिर जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, तो ये होता है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये सेकेंडरी oocyte जो है आपका ओवम रिलीज करता है सेकेंड पोलर बॉडी के साथ। ये पूरा आपका मैंने आपको समझा दिया। इस टॉपिक में अब आगे कुछ भी नहीं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब करो भाई, अभी जाके करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करो, इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।